हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं 26 मॉक अपनी 50 डेज 50 मॉक सीरीज में। और उसके पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखो, ये है 50 डेज के वाले मॉक हैं जो मैंने जो इस सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, ये सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर एक भी बंदा नहीं करा रहा होगा जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इन सारे मॉक्स का कोई सोल्यूशन नहीं कराता है। अगर कराता है तो सिर्फ या तो मैं वो भी नहीं कराता होगा यार। वैसे तो लोग क्या करते हैं, पीवाईपी जो होते हैं वो भी पूरे सॉल्व नहीं कराते हैं, दिखाते नहीं है कि कैसे जो रियल मॉक है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो रियलिटी में बंदा पैनिक कर जाता है, लेंदी क्वेश्चन में फंस जाता है, फिर उसको कैसे स्किप करना है, फिर बाकी सारे सेक्शंस कैसे संभालने हैं। ये सारी चीजें मैं अपने मॉक्स के थ्रू आपको सिखाता हूँ, है ना, और मैं खुद भी सीखता हूँ अपनी गलतियों से। तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, और इसके पहले मैंने पूरे पूरे जो सीजीएल 2024 के टीयर 1 के जो मॉक्स थे, है ना, पीवाईपी, वो सारे सॉल्व किए थे और आपके साथ शेयर किए थे। तो अब जैसे कुछ लोग हैं, वो ये मॉक ऑल्टरनेट डेज पे लगाते हैं, जैसे एक ये लगाते हैं फिर एक पीवाईपी लगाते हैं। अब मैंने तो पीवाईपी पहले लगा लिया, तो मैं सिर्फ अब ये मॉक लगाने वाला हूँ। एग्जाम के 2-3 दिन पहले बस मैं पीवाईपी लगाऊंगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, परमार सर 29 तारीख को एक वो कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन। तो यार उसमें जरूर जाओ, मैं भी जाऊंगा। जितने ज्यादा हो सकेगा 10-15-20 मिनट लेके लगे लगे ट्वीट करने हैं अपन को, ठीक है, क्योंकि यार एसएससी अब बहुत दिक्कत दे रही है लोगों को। और इसमें मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि यार देखो, एसएससी चेंजेस तो कर लेगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो अभी बंदे जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो सबको झेलनी पड़ेगी, या हो सकता है उनको अपन को भी झेलनी पड़ जाए अपनी सीजीएल के टाइम पे। पर यार क्या कर सकते हैं अपन, है ना। बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे पेपर्स लगे हुए हैं, आईबी का है, रेलवे का है। अपनी पढ़ाई बस करते रहो अच्छे से। वही आज मैंने बैठ के सोचा, मैंने देखा कि इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फेज वालों को। वो दूर दूर जा रहे हैं, 2-2 हजार किलोमीटर दूर, और फिर लौट के आ जा रहे हैं बेचारे, है ना। पता नहीं क्या धांधलीबाजी होगी आईडीकिटी में, या क्या नहीं होगा। ये लोग चेंज करेंगे आईडीकिटी को, टीसीएस वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं पता अपन को। और अपन को पता भी नहीं करना है। बैठ के आराम से पढ़ो, जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे ट्विटर कैंपेन वो कर सकते हैं। अब मैं बहुत दूर रहता हूँ दिल्ली से, है ना। तो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, अगर उधर पे जाना पड़ा एसएससी ऑफिस, तो यार उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोग एक दिन का टाइम निकाल के प्लीज उधर चले जाना। मैं दूर रहता हूँ, वरना मैं अगर आज जा सकता तो जरूर जाता। तो जो लोग उधर रहते हैं, काफी बड़ी जनता है दिल्ली में एसएससी की प्रिपरेशन जो कर रही है, काफी बड़ी जनता है यार। 1 लाख से तो ऊपर ही हो गए कैंडिडेट्स वहाँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, एमटीएस सीजीएल, और सभी हैवी पेपर लगे हुए हैं। ये मत सोचो कि फेज वाला है तो बाकी अपन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है वो सही होगा नहीं होगा। अपन लोग एक्शन उठाएंगे तब हो पाएगा। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि पढ़ते रहो बस। एक चीज हाथ में है सिर्फ, पढ़ते रहो, अपनी मेंटल हेल्थ सही रखो, इन सब चिरांदों में ज्यादा मत बितो। ठीक है। और एक चीज और, कि ये जो मॉक्स हैं, इसमें कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भाई इतने ज्यादा कठिन, मतलब कुछ कुछ कठिन मॉक्स में भी मेरे इंग्लिश के मार्क्स नहीं बिगड़ते ज्यादा से ज्यादा। एक आध बारी बिगड़े होंगे, 38 आए होंगे, वो मेरा लोएस्ट स्कोर था। वरना मैंने अभी तक कम से कम 80 मॉक्स, हाँ, 36 शिफ्ट थी प्रीवियस ईयर वाली, तो 36 वो, और अभी 26 ये, सॉरी, तो 80 नहीं, 50-60 मॉक्स तो लगा दिए हैं। लाइव मॉक भी लेगो लगाए हैं, 60-70 मॉक्स तो लगा दिए हैं। और इसमें मेरे हमेशा 40-45-47-50 ये मार्क्स रहते हैं इंग्लिश में। क्योंकि मैंने सीपीओ की प्रिपरेशन की है 3 मंथ, अगर आपको नहीं पता हो तो। जनवरी से लेके, जनवरी में मेंस हो गया था, उसमें मेरा हुआ नहीं था, मेरी तबीयत तबीयत खराब थी, बहुत गंदे तरीके से मेंस बिगड़ा है मेरा। मतलब मैं ऐसी चीजें भी गलत करके आया हूँ कि रीजनिंग में प्लस ये वाला जो होता है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, माइनस मल्टीप्लाई, ये तक गलत किया है मैंने। ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली चीज है उसमें। 3 मंथ्स मैंने लग करके, जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, इनमें मैंने बैठ के आराम से वो पढ़ी थी, इंग्लिश। और पूरे पूरे क्वेश्चंस लगाए हैं, उसके भी कम से कम 50 मॉक्स लगाए, 50 मॉक्स, और हर क्वेश्चन, हर मॉक में 200 क्वेश्चन होते हैं। देखो, 10,000 क्वेश्चन तो यही थे मेरे केवल। तो उधर से आता है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है यार, वैसे मुझे तो ये लगता है कि 45 मेरे हमेशा रहने चाहिए। 42-40 हो जाते हैं, वो मेरी गलती से हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंग्लिश है, उसको रिवाइज अभी मैंने की नहीं है। और लेकिन अब एग्जाम बिल्कुल पास आ गया, अब मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश रिवाइज करूंगा। ये देखो,
146 मार्क है, लेकिन मैथ्स में 50 है, जो ये तो अभी का लाइव मॉक है। इधर पे 45 मार्क्स, इधर पे 157 है, 47 मार्क्स मैथ्स में, सॉरी इंग्लिश में। इधर पे 50 मार्क्स, 131 आए थे, इतना कम है, लेकिन इंग्लिश में 40 है। इधर पे इंग्लिश में 40, इधर पे इंग्लिश में 45, इधर 124, ये सबसे ज़्यादा कम मार्क्स है। इधर पे 42.5 है, ये 138, ये 45.5 है। ठीक है। तो अगर कुछ बंदे ये सोच रहे हो कि इंग्लिश में मैं देख दाख के आता हूँ, तो यार ऐसा क्यों करूंगा, मैं इंग्लिश में देखूंगा और फिर मैं मैथ्स में जीएस में क्या ये मार्क्स लाऊंगा? खुद ही से सोचो ना। अगर मुझे यही सब करके चैनल अपना चलाना होता, तो यार मैं ये क्यों करता अपने साथ, है ना। ये सब मार्क्स ठीक है, 40 40 40 हैं, 120 140 मार्क्स बन रहे हैं। इसमें मैं आराम से 20 क्वेश्चन सही कर दूं, 40 मार्क्स आ जाए, 170 मार्क्स दिखाऊंगा जो सारे लोग दिखाते हैं। पर वो मुझे नहीं करना, मेरा बिजनेस है रियलिटी का। तो रियलिटी में अपन को काम करना है बस। ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत बात हो गई। पहले जीएस वाला सेक्शन, विद रेफरेंस ऑफ आजीविकास कंसिडर द फॉलोइंग। मक्काली गोसाला was the prominent teacher. Ajivikas believed in fatalism. Ajivikas, यार ये मुझे नहीं पता। Which of the following, इस जीएस ही बस मेरी एक वीक है, तीन सेक्शंस में, है ना। Which of the following state industrial and agriculture exhibition is popularly known as अलीगढ़ नुमाइश? अलीगढ़ यार उत्तर प्रदेश में है, तो इधर ही हो सकता है। ये एक तुक्का लगा रहे हैं अपन, कैलकुलेटेड। हाउ मेनी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफीज हैज इंडिया वन फॉर एन ओडीआई? पता नहीं। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जीएसटी is applicable on the supply of good or services as against the earlier concept of tax on the manufacturer or sale of goods or provision of services against the earlier concept of tax on the manufacturer. जीएसटी is destination based consumption tax, इसका क्या मतलब हुआ यार? Supply of goods or services, GST is destination based consumption tax। एक सेकेंड। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो था, ये किस में इंट्रोड्यूस हुआ था? मिनिमम नीड्स शायद सेवेंथ में हुआ था, पर छोड़ो। In 1905, Bengal presidency was divided into two parts by uh, Lipan और कैनिंग, करजन कैन, पता नहीं यार ये क्या है। सिंपल जीएस का क्वेश्चन था ये तो। कोलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है फाइट इन्फेक्शियस डिसीज, तो 4D सिर्फ एक ही जगह था। वन इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। टू ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। नहीं यार, 3C। कोलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है क्या एंजाइम है? छोड़ो, यही ठीक लग रहा। श्री हरि नटराज was adjusted ad, adjudged the best male athlete of 37। श्री नटराज, which governor of India in 1970s 1772 introduced two courts in each district, a criminal and civil? Who among the following singer was conferred 2024 Padma Bhushan in the field of art? शायद कविता is not related to skill development। प्रधानमंत्री कौशल, नेशनल अप्रेंटिस, जन शिक्षण संस्थान स्कीम, जन शिक्षण शायद सभी है फिर। भारत रत्न एम सुब्बलक्ष्मी is associated with which of the following? सुब्बलक्ष्मी जी
भरतनाट्यम, हिंदू क्लासिकल म्यूजिक या कर्नाटिक म्यूजिक, भरतनाट्यम, कथक। The large tectonic plate on Earth's surface is Antarctic, South American, Pacific, Eurasian. Which of the following is the premier iron ore exporting? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल प्राइमरी डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स माइनस रेवेन्यू प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ये तुक्का लगाएंगे इस पे। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? Which of the following amendments made it obligatory for the president to give his assent when a constitution amendment bill was presented to him? What is the formula of acyl functional group? Reader talks about an example of sediment. अब बहुत गंदी चीजें जा रही है आज यार, बहुत ज्यादा गंदी। Reader talks about an example of sedimentary rocks. Which of the following can it be? Sedimentary इनमें से कौन है? Light, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल इनने कहाँ जीती थी? लंदन में या शायद बीजिंग में। In March 2024, which of the following CM inaugurated scheme Krishak Unnati Yojana? Right bank tributary of the river Brahmaputra. Which physicist introduced uncertainty principle? The Razmanama, a Persian translator of Hindu poet Mahabharata, was commissioned by. ये तो अकबर ने कराया था ये अच्छा काम। Which of the following musical instruments were played by the musicians such as Ballesh? बस ठीक है, बहुत खतरनाक लेवल पे बेकार गई जीएस आज। A person with an excessive desire of power, नहीं नहीं, मेगालोमेनियक। Eccentric मतलब अजीबोगरीब, फ्यूरोर। Eccentric मतलब यार स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल हो सकता है। Eccentric, अनकन्वेंशनल, रेडीमेड ये तो नहीं होगा। After a year of after a year of hard work, we finally get to enjoy a well deserved, ठीक है। After a year of hard work, डी आना चाहिए पहले। डी तो सिर्फ एक ही जगह था तो काफी अच्छा। He realized he had never gone over the dot with the seating arrangements. He had realized he had never gone over the top, over the mop, over the top लग रहा है, बस ये तो पहली बार सुन रहा हूँ पर देखा जाएगा। People have an unnatural fixation on the personal lives of celebrities, but I don't see why they should be expected to wash their dirty linen in public. अरे यार सीधे ये पढ़ना चाहिए था। Dirty linen in public, expose private matters to public, respond, spend profusely, respond to a tough question, deep someone hate linen. Cowardly का एंटोनिम मतलब gallant मतलब brave, down in the mouth. Rita was down in the mouth when she lost a match मतलब बहुत अनहैप्पी थी, ठीक है। Reticent मतलब despite being shy she became incredibly talkative. Reticent जो इंसान कम बोलता है तो इसका ऑपोजिट talkative। हम्म। Select the option that contains the spelling error. Lucky की spelling तो सही है, degenerate की spelling सही है, outright की spelling गलत है। OUTRIGHT होना चाहिए। Active voice, the vanilla flower cake was baked by Mary, ठीक है मैरी। मैरी बेक्ड, सीधे बेक्ड आना चाहिए, मैरी बेक्ड, बस।
द सोशल साइंटिस्ट wanted to get wanted to get नहीं यार, साइंटिस्ट है तो want to get नहीं, wanted to get. Activists protest. The police handles the activists protests well. Activists का protest. Activist अगर एस लगा ही है तो एपिस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगेगा. ठीक है, ये बढ़िया है ये क्वेश्चन. Despite of the multitude of challenges brought on by the pandemic, teachers quickly adapted to digital methods to teach their students. Despite डिस्पाइट के बाद ऑफ थोड़ी लगता है, ये तो पढ़ने नहीं जरूरत थी आगे. unless the rain doesn't unless के पास साथ does not stop क्यों लग रहा है भाई. unless the rain stops लिख दो बस. I do not wish to digress का synonym from the points that we are discussing. digress का मतलब होता है deviate कर जाना, पलट जाना, इधर उधर भग जाना उस बात से. Emotions tends to build up over time and once we finally face them, they can feel. अच्छा, इमोशन, हाँ, दे कैन फील. ओके, अगर बहुत समय तक दबाते रहोगे तो वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ओवरवेलम कर देंगे आपको. एडमोनिश मतलब डांट फटकार होती है, इसका ऑपोजिट. एंड इसका अच्छा, इसका सिनोनिम चाहिए तो रिब्यूक, रिब्यूक, रीबफ. ठीक है, ये सब कुछ. अ फर्नेस वेयर अ कॉप्स कैन बी बर्न. इंसेनरेटर, इंसेनरेटर जहाँ पे बर्न की जाती है. बर्न एंड reduced to a furnace, वो फर्नेस होती है जहाँ पे ये सब किया जाता है, वो क्रेमेटोरी अलग होता है, क्रेमेटोरी. एक सेकंड, एक सेकंड. क्रेमेटोरी और इंसिनरेटर. हाँ यार, यही सही है. ठीक है, फर्नेस वाला इंपॉर्टेंट है ना इसमें. इनकरेक्टली, एम्बाइब की स्पेलिंग सही, बेनिफैक्टर की स्पेलिंग सही, इम्पीटस की स्पेलिंग सही. अरे तो फिर किसकी गलत है. पेंडिमोनियम की तो स्पेलिंग परफेक्टली सही है. इम्पीटस या बेनिफैक्टर. एम्बाइब की स्पेलिंग सही है, बेनिफैक्टर या इम्पीटस में कोई एक गलत है. इम्पीटस लगा सकते हैं फिलहाल. आगे बढ़ेंगे. ये 5 क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं अभी यही. Viewed from space, our planet dash a blue marble. Our planet resembles blue marble. That's ocean. The that's because the ocean covers 71% of our surface. The ocean is accordingly a major dash of the hydrosphere. Our ocean is accordingly a major dash of the hydrosphere component, and it plays an important role in Earth's water cycle. Over 96% of Earth's water is in the ocean. As water evaporates from the ocean, it is transported in the atmosphere where it falls. Most of this precipitation falls over the ocean, but some dash over land. ठीक है, तो most of this precipitation falls over the ocean, but some borrows over land या occurs over land. अच्छा, कुछ उस पे होता है. falls over the ocean, but some occurs. The science breaks over land borrows. occurs होना चाहिए वैसे तो. देखा जाएगा अभी. The water that falls over land in the form of rain and snow has many dash. जो पानी लैंड पे गिरता है रेन और स्नो में has many estimate rates. Some is absorbed into ground estimates has many estimates. Rare. Some is absorbed in the ground and taken up by plant like trees, and some flows into streams and rivers that eventually dash back into the ocean. That eventually empty. ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है. Describe how will you say they will deliver the package tomorrow. The pack in passive voice. The package will be delivered. The package will be delivered. बस इतना देखना होता है. ठीक. एक्टिव पैसिव वगैरह में टाइम बचता है इससे. ठीक है. और एक ये था, इसमें मुझे लग रहा है कि अकर ही होना चाहिए. मोस्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन फॉल्स ओवर द ओशन बट सम अकर्स ओवर लैंड. यार, ये फॉल हो रहा है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक्स ओवर लैंड. देखा जाएगा अब ये, कोई गारंटी नहीं है इसकी सही होने की, पर ठीक है. सेंसिबल लग रहा है, कैलकुलेटेड है. द वाटर डेट फॉल्स ओवर लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो हैज मैनी डैश. हैज मैनी रेट्स की बात कर रहा है क्या वाटर में. हैज मैनी ओपिनियंस तो हो ही नहीं सकता है.
As many fates, some is absorbed as estimates। तो वाटर का रेट्स होगा या फेट्स होना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ यहाँ चला गया वहां चला गया, ऐसा फेट वाली बात होगी। चलो रीजनिंग पे देखते हैं, एक सेकेंड। इंग्लिश में कुछ बचा तो नहीं? नहीं बचा। ठीक है। 45 मिनट्स बचे हैं। 15 मिनट में कर लिया, आज इंग्लिश जल्दी होगी काफी। हम्म। तो दिस इज रिलेटेड टू ऐसा, एंड दिस इज रिलेटेड टू ऐसा। ओके। 8 4। अच्छा, ये देखो 8 4 का बन गया एच और डी। 5 और 1 6। ठीक। तो मैं 7 और 0 को 7 बना दूंगा लास्ट में। और 9 4 14 हो गया, सॉरी। आई और ई। I7। ओके। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर्स आर देयर? वाह जी। तो 1 2 और ये पूरा 3। ये एक 4 और ये एक पूरा 5। ये एक 6। ये एक 7। ये पूरा एक 8। ये पूरा एक 9। ये भी होगा एक 10। 11 12 और 13। 14 15 और 16। और ये 17। और ये 18 और 19। अच्छा, 18 19 तक गिन लिया मैंने, एक ज्यादा गिन दिया होगा। 18 लग रहा है वैसे तो मुझे। एक दो तीन ये देखो एक गलत गिन दिया। तो अरे रुको रुको रुको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 और 8 और 9। और ये 10 और ये 11। अबे यार, छोड़ो इसे अभी। 17 है, 18 है इसमें। ईच डिजिट, ईच ऑड डिजिट इन द नंबर सब्स्टिट्यूट। ठीक। ऑड डिजिट के बाद द नेक्स्ट हायर डिजिट लगानी है। और ईच इवन डिजिट के बाद लगानी है प्रीवियस। ऑड के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट। ऑड के बाद नेक्स्ट। ऑड के बाद नेक्स्ट। इवन के पहली वाली, इवन के पहली वाली, ऑड के बाद नेक्स्ट, इवन के पहली वाली, इवन के पहली वाली, इवन की पहली वाली। ठीक है। अब डिजिट्स सो ऑप्टेंड आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग, छोटे से बड़े में कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 2 बार 7 आ रहा था, ये लो। हो गया ये भी लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? 3 है। हम्म। ओके। अब इधर क्या सीन है? 4 के ऑपोजिट 1 1 3 3, तो 4 के ऑपोजिट 5। 4 के ऑपोजिट 5। ठीक है। ब्रेन को लिखा 2 + 1 18 + 1 14 + 1। और ए में +4 9 को। अरे ये क्या चीज है? +1 + 1। और वॉवल को 5 5 लिख रहे हैं क्या? हाँ, वॉल को 5 5 लिख दिया, बाकी सब में +1। 19 + 1 20। 13 + 1 14। 13 + 1 14, सिर्फ एक, अच्छा एक दो जगह है। और वॉवल को 5। बढ़िया है रीजनिंग भी। जीएस भी बढ़िया थी, इंग्लिश भी और रीजनिंग भी। अब मैच का देखा जाएगा। सचिन इज अ क्रिकेटर एंड 2646 मीन्स ही played फ्रॉम मुंबई। अरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर मुंबई? अरे, सचिन इज अ क्रिकेटर एंड 2646। अच्छा, सचिन के 6 डिजिट, 6 लेटर्स, ये दो ये एक। ओके ओके ओके, तो मुंबई इज वेरी फेमस। 3 3 6। पहले 6 आना चाहिए और 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए। तो ये हो गया। नंबर ऑफ लेटर्स से बना दिया उसे। और इधर पे देखो, ये टी की जगह आएगा प्लस का साइन, डब्ल्यू की जगह आएगा मल्टीप्लाई का साइन, और एच की जगह आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन। और 12। और बी की जगह आएगा डिवीजन का साइन। ठीक है। 8 3 24 -2 22। 22 + 7 29। ओके। 5 है, 7 है, ए है, फिर जी होना चाहिए। तो इधर पे देखो ई। ई में ये तो ई वैसे ही लिखा है, तो E 4 8 V।
और लास्ट से भी देख सकते थे यार, लास्ट से ज्यादा बेटर था। जे क्यू, फोर्थ सही है। इनमें इंटरचेंज करने हैं साइंस, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे। माइनस के बदले लगेगा डिवीजन का साइन, और इसके बदले माइनस का साइन। तो दिस अपॉन दिस, 63 कर दो, इंटू 7 कर दो। ये इसको 9 टाइम्स काटेगा, पर ये 34 को थोड़ी काटेगा, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई के बदले लगाओ डिवाइड, और डिवाइड के बदले लगाओ सॉरी, मल्टीप्लाई के बदले लगाओ डिवाइड। ये देखते हैं जरा। ये हुआ 3, ये रहा एक 12, और ये 3 है माइनस 63 बाई ये 9 इंटू 21। तो 18 और 9, इसमें से इसको काटा तो 4 बच रहा है कुछ। -7 से 9 टाइम्स काटा, 9 2 18। इसमें से यार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बच ही नहीं रहा है। तो फिर फोर्थ देखेंगे, प्लस के बदले आएगा माइनस, और माइनस के बदले आएगा प्लस। तो 5, 5 और 2, प्लस का जो है इसको काट देगा 3 टाइम्स पे। 3 इंटू 7 21 ही है, 276, ये सही है। प्लस और माइनस वाला सही था। 221, 21 में जोड़ा 64। अच्छा, तो इसको जरा तसल्ली से देख लो, इधर 64 जोड़ा है, इधर पे कितना जोड़ा है। 5 में 3 जोड़ा 8, 29 में 6 जोड़ा 68। तो क्या यहाँ पे 72 जोड़ा है। 64 68 ही जोड़ा है ना, 8 में 5 में 8 जोड़ा 13, और 29 में 6 जोड़ा। इधर पे 64 ही था, हाँ। इधर पे ये 72 छोड़ा, इसको देखो कितना जोड़ा है। 3 में 3 जोड़ा, और इसमें 7 ये जोड़ा, अच्छा। और 6 में जोड़ा कितना, 9, 43 से 79, 64 68, +4, फिर +5। अच्छा, +4 +5 +6 +7, इसमें 7 जोड़ दोगे तो 86 आएगा। और वो 505 में जोड़ोगे तो 591 आएगा। सही है। तो इन फैमिली ऑफ, ठीक है, एल से लेके जेड तक का सॉल्व करना है, वो तो पूरा ही हो गया लगभग। तो जेड क्या है, जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, एन इज द डॉटर ऑफ, एन इज द डॉटर ऑफ एस के सन, एस के सन की एन डॉटर है। और एस से, एस इज द फादर ऑफ पी, एस हो सकता है यही हो पी, एस इज द फादर ऑफ पी, और पी इज द हस्बैंड ऑफ एल। तो ये इन्हीं के बच्चे अच्छे हैं। और ठीक है, तो क्या कह रहा था कि एल का जेड से रिलेशन, मॉम हो गई यार वो तो उसकी मदर। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 5 और 1 ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो एडजेसेंट है। 6 के ऑपोजिट 5 या 1 तो नहीं है। 1 के ऑपोजिट 6 या 5 तो नहीं है, नहीं। तो यार 1 बन जाएगा। 6 के ऑपोजिट 1 तो नहीं, 1 या 5 तो नहीं था, नहीं था। 1 के ऑपोजिट 5 या 6 तो नहीं है, नहीं है, तो बस यही बन गया। चलो, स्वीट, सॉल्ट और कैंडी। क्या कोई कैंडी सॉल्टी होती है क्या। देखो, सारी स्वीट्स जो है वो कैंडी नहीं होती, तो सारी जो कैंडीज हैं वो सब स्वीट होती हैं। पर क्या सॉल्टी कैंडीज होती होंगी क्या। होती तो है, पल्स है अपनी एक। तो ये हो सकता है, और स्वीट और मीठी भी हो सकती है कैंडी। कैंडी है, स्वीट भी है, सॉल्टी भी है। हो सकता है ये हो इसमें सेकंड वाला। ठीक है, मार्क पर रिव्यू करते जैसे। ये इधर को घूमा ठीक है, ये इस तरफ से इधर तक घूम गया, 90 घूम रहा है, 90 घूम रहा है, 90 घूम रहा है। तो अब ये दोनों में से कुछ होना चाहिए। एट द रेट की पोजीशनिंग देख लो, ओके। 2 4 था,
चार आठ हो गया तो आठ सोलह हो गया, तो सोलह बत्तीस होना चाहिए थर्ड में। बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ये कोई नहीं करता। समझो आप मेरी ये चीज। ठीक है, इसका बेनिफिट उठाओ जितना हो सकता है। सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बुलडोजर, स्केटबोर्ड और कैरियज। बुलडोजर, स्केटबोर्ड और कैरियज। एम्बुलेंस, वैन और ऑटो रिक्शा, ये सब एक व्हीकल है। बुलडोजर, स्केटबोर्ड, कैरियज। व्हील्स तो यार इसमें भी है, व्हील्स इसमें भी है। बाइसाइकिल, बस और कार, इसमें भी व्हील्स है। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पैराशूट। ठीक है, यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या ही होगा। हम्म। ऑल एप्पल आर लीची, नो मैंगो इज अ बनाना। और लीची आर मैंगो, मैंगो का रिलेशन इसके ऐसे लीची का रिलेशन, इन दोनों का कोई नहीं। ठीक है जी, नो लीची इज अ बनाना। क्या नो लीची बनाना है? हाँ है। ठीक है, रिलेशन बन गया। सम एप्पल्स आर बनाना, क्या सम एप्पल्स बनाना है? मैंगो का इससे नेगेटिव बनना चाहिए था, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। और ये मैंने कैसे किया, बिना वेन डायग्राम या बिना लिखे हुए के। मेरी स्लॉग्स की वीडियो देखो 30 मिनट्स की, समझ जाओगे। तुम भी ऐसे ही करने लगोगे हमेशा। ठीक है, सम प्रोटीन्स आर विटामिन, ऑल मिनरल्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन नहीं है रिलेशन। फाइबर्स आर विटामिन। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं किसी का किसी से। नो मिनरल्स, सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं देगा, कट। सम विटामिन आर मिनरल्स, सम विटामिन आर मिनरल्स। भैया रिलेशन ही नहीं है, तो नीदर नो। ठीक है, और हमेशा ऑप्शंस में देखा करो कहीं इधर और तो नहीं है, इधर और होना चाहिए तो वर्ड्स मैच दोनों गलत और पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो एक्स के बाद सी देख रहा हूँ मैं, तो एक्स के बाद सी यहाँ पे लगा दूं अगर, तो ये कितना है, एक दो तीन, तीसरी जगह पे सी है, इधर है। ओके, एस के बाद एक्स होना चाहिए। सी डैश ई, सी डैश ई, ई के बाद डब्ल्यू होना चाहिए। ई के बाद डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू के पहले ई, उसके पहले डी। डब्ल्यू के पहले ई के पहले डी। इधर पे डी आ जाएगा। तो ये होशियारी से कर सकते हो फटाफट। डब्ल्यू डी एक्स सी करके देखें क्या इसको। डब्ल्यू एस डी, डब्ल्यू एस एक्स सी डी ई, डब्ल्यू एस एक्स सी। ओके। ओके, इन दोनों में तीन का डिफरेंस है, इन दोनों में चार का डिफरेंस है, वो कैसे आया होगा? इसका स्क्वायर रूट करके। इन दोनों में किसका डिफरेंस है? छह का, पर ये पांच है। इन दोनों में किसका डिफरेंस है? नौ का। ठीक है, रिलेटेड सेम वे पूछ रहा था, बता दिया। ठीक। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी जो है ये सब है। सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज हिडन। ये इसमें से किस में हिडन है? तो यार ये क्लियर तो दिख रहा है इधर, है जी। तो ए में हिडन है ना? अच्छा, ये तीन था फिर दो हो गया, तीन है दो है। ओके, छः दो आठ। क्या सीन हो सकता है इसका? हो सकता है इसका इससे रिलेशन, और फिर इधर पे तीन ही वाला चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे। 25 - 2 23, -2 21, तो यू आना चाहिए। 2 + 2 4, +2 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 + 6 12, +6 18 आना चाहिए। ओके, दिख गया? हो गया। चलो, लाउड को डुअल लिख दिया, DUOL लिख दिया, इसका रिवर्स कर दिया तो RET दिखना चाहिए। RET। ओके, RET के बाद NIRP, NIRP पहले में ही है। 54 का ये ट्वाइस दिख रहा है मुझे, 36 का ये ट्वाइस है, 45 का ये ट्वाइस नहीं है, इसका ये ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको तो हटाओ। और पूछ क्या रहा है, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी थ्री ट्राइब्स, यार यही हो गया डिफरेंट। ठीक है, सी को तो चेक ही नहीं करना पड़ा। Pointing to Meena. Okay. Meena's daughter-in-law said, she is the only sister of my husband. तो मी इसमें जब भी ऐसा होता है, कोई किसी को पॉइंट करता है, उसमें तो माय पे जाओगे। ठीक है, तो मीना's daughter-in-law said कि अब जब मीना कह रही है, तो मीना लोग को लिखो, और मीना के जो फादर हस्बैंड है, तो इसको ऐसे करते चले जाओ। मीना के हस्बैंड के मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब माँ वाले, माँ वाले के भाई। ठीक है, माँ के भाई इनके, माँ के भाई, उनका भी कोई लड़का है, चाइल्ड। ठीक है, इन लोगों के बराबर ही माना जाएगा उसे।
तो माँ के भाई का जो लड़का है, पॉइंटिंग टू मीना, मीना's daughter in law said, अरे भाई, she is the only sister of my, देखो मैं ही बता रहा था, मैं ही कंफ्यूज हो गया। पॉइंटिंग टू मीना, मीना's daughter in law said, ये डॉटर इन लॉ said कह रही है माय हस्बैंड, तो ये उसकी डॉटर इन लॉ है यार मीना की। मीना की डॉटर इन लॉ का जो हस्बैंड है, उसका जो चाइल्ड है, वो कौन है? शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ लॉ ऑफ द फादर ऑफ माय हस्बैंड। होगी, मुझे कंफ्यूजन होगी इसमें अच्छे से। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको देखूंगा हिंदी में। ठीक है। मीना की ओर इशारा करते हुए मीना की बहू ने कहा, मीना की बहू ने कहा, ठीक है, वह मेरे पति के, देखो मीना की जो बहू है, बहू का जो पति है, ये मीना का बेटा ही होगा। वह मेरे पति के माँ, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल की संतान जो है, उसके पिता की इकलौती बहन, तो वो इसी के बारे में बात कर रही है, मीनी के बारे में। तो हाउ इज दैट चाइल्ड रिलेटेड टू मीना, तो वो जो चाइल्ड है वो मीना से कैसे रिलेटेड है? आइदर आइदर नीस और नेफ्यू होगा। यार मैं इसमें कंफ्यूज हो चुका हूँ खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब वो देखा जाएगा सही है या नहीं। गोविंद वाइल्ड लाइफ, ये तो जीएस का क्वेश्चन है यार। गोविंद वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड में है, तो चिन्नर कहाँ है? शिमला शिमला केरला, ये मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। चिन्नर डबल एन दिख रहा है, क्या पता केरला में हो चिन्नर वाइल्ड लाइफ। हो सकता है केरला में हो, लगा देते हैं तुक्का। आधा मार्क्स कट जाएगा, क्या कर सकते हो। इधर पे एक सेकंड क्वेश्चन था, ये हाँ, इसमें क्वाड्रिलेटरल मतलब चार शेप वाला फिगर, तो एक, दो और तीन, और ये चार, और ये पांच। एक, दो, तीन और चार और पांच और छः और सात और आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यार मैं इसमें 18 लगा के बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, बहुत बहुत टाइम खपत हो जाएगी इस ऐसे में। इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 500 W, 500 W वाला कौन सा ये है, मिक्सचर सोल्ड, एंड नंबर ऑफ 750 मिक्सचर सोल्ड इज क्लोज टू 50। अच्छा, तो ये मैं करूंगा ऑप्शन से। 11, 12, 13, 14 की बात करते हैं यार, वही ऑप्शन है। तो 500 और इन दोनों में फर्क 70 का, इन दोनों में 75 का, इन दोनों में यार अलग फर्क है। अरे भाई ये तो 30 का फर्क है। यही पूछ रहा है, इस क्लोज टू 50। अच्छा ठीक है, क्लोज टू 50 मांग रहा है ना। 40, ये 60 हो गया, ये 50 और 25 हो गया, ये तो 80 है। तो क्लोज टू 50 देखो 13 में ही है, 60 के पास। ठीक है, 13। 27 मिनट्स बचे हैं यार, टाइम तो कम है मैच करने के लिए, पर ठीक है। अब ये कह रहा है थ्री स्कीम्स है, मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज अपन को कैसे मिलेगा? ठीक है, तो या तो इसका दो, ये बन रहा है 30 माइनस 18 × 12/100, सक्सेसिव लगाते जाएंगे। 12 × 2 96, 12 एक 12, 21, तो 2.96, तो 30 में से 2.916 हटा दो, सॉरी, 84.29 है, 27। तो पहला ये दे रहा है, बाय 13 गेट 3 फ्री, तो फ्री अपॉन टोटल, ये 16 हो गया, ये 300, 25 बार, 4 बार, तो 75/4, 4 से ये कितनी बार पे गया, 18 बार पे 72 होता है ना। ठीक है, 18.75 बाय 16 गेट 5, तो ये 21 हो गया, ये 100 है, ये 3 से काटा,
तो 16 टाइम्स पे 48, 6.66। और 7 से काटा 2 बार पे 14, और 3 बार पे 21, और 8 बार पे। तो यार सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ना, फर्स्ट पे ही मिल रहा है। ठीक है। Which of the following schemes will fetch the maximum discount? यार मैक्सिमम डिस्काउंट तो फर्स्ट पे ही मिल रहा है, 1 और 3 को क्यों ऐसा ऑप्शन क्यों दिया है? अरे अब मैक्सिमम 2 को ना ले लें यार। 30% इंटरेस्ट है, वो 50,000 लौटा देता है, रश्मि क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यूज। तो ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, और इसमें क्या देखा जाएगा देखो। 345200, इसमें लेते हैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पहली बात। तो पहले वो निकाल लो है, 3/10। तो ये अलग से लिख लो, 06, 5, 12, 13, 9, 10। ठीक है। एक तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। और फिर क्या कर सकते हैं, और अब इसका अमाउंट चाहिए तुम्हें, तो इसका अमाउंट निकालो। तो जब तुम इसका अमाउंट निकालोगे, तो वो होगा 0, 2, 5, 4 और 3। तो ये बन रहा है 0, 6, 7, 8, 4, 4। इसी में से 50,000 माइनस कर दोगे। 0, 6, 7, 8 और 39। तो अब इसका भी तुम क्या निकालोगे, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट हाउ मच डिड ही पे। अब इसका अमाउंट निकालोगे, फिर से 13/10 करोगे यार। 0 से 0 गया। 13 6 is 78। 13 into 7 is 91 plus 7 is 98। 13 into 8 is 104। तो 113 बचा। 13 into 9 is 170। 117। तो 8 और बचा 12। 13 into 3 is 39। तो ये 145। इसी में जोड़ दो 103,560। लिखा गलत है। 8, 8 से 14, 48। होगी जी, गड़बड़ होगी। बहुत बढ़िया। टाइम वेस्ट और आंसर भी नहीं निकला। आता हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ, सोचो क्या बढ़िया बात है ये भी। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यार इधर से इसको रखो 0 के बराबर, एक्स आया -3/2, रख दो इधर पे। 4 इंटू, तो ये होगा माइनस का 27/8, प्लस 6 इंटू 9/4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 12 इंटू 3/2 और -4। ये इसको 2 बार काटेगा। -27/2, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, प्लस का 27/2, ये तो कट ही गया फिर। 6, 6, 3, 18, -4, 14। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। एक गलत चीज हुई, वो क्वेश्चन या तो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है ना, टाइम ले सकता है छोटी सी मिस्टेक से भी। A dishonest dealer sells his goods 80% loss on the cost price but uses faulty bag। ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न का रेशियो क्या कह रहा है कि अ, अगर ये ऐसे होता है, 3/20, 20 से 3 का नुकसान खा रहा है, और वेट जो है वो 20% लेस यूज कर रहा है। मतलब रिटर्न खा रहा है 100 का, और ये यूज कर रहा है वेट। 2, 8, 16 और 17। एक का फायदा 16 पे, एक का फायदा 16 पे। सॉरी, 100/16, 4 से 4 बार, 25 बार, ये 6 पॉइंट हो जाएगा। ठीक। 1/16 की वैल्यू 6.25 होती है, ये याद होना चाहिए वैसे तो। In a Ethne meter race, Nita runs at the speed of Ethne. She gives the start of Ethne to Trishla and still defeats her by Ethna। अच्छा, still defeats her by 5 seconds। इतने मीटर की रेस है, ये आके देखते हैं। ठीक है। SCF है और LCM है। देखो LCM क्या होता है, इसको ये लिख सकते हो, 8 इंटू 8 भी इक्वल टू 504। 8 ने काटा इसको कितनी बार पे, then which of the following can be the smallest of the two numbers। 8 से ये गया 6 टाइम्स पे 48, और 3 टाइम्स पे। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होता। एक 8 होगा और ए बी होगा, और फिर ये। हाँ, एलसीएम तो ऐसे लेते हैं ना, तो A इंटू B, 63। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो सकता है 9 इंटू 6।
सॉरी 9 into 7। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो 21 into 3 हो सकता है। तो 3 into 8 24 होगा। 8 into 7 होगा। 8 into 7 56। तो यही हो सकता है उसका। If in 13 years a fixed sum doubles that simple interest। ठीक है, तो यार देखो 13 years में जो है 100% इंटरेस्ट मिल जा रहा है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट? अच्छा, तो 13 यार, अब 100/13 हो जाएगा बस। 13 से 7 टाइम्स पे काटा 91, 90 बचा। 6 टाइम्स पे काटा 78, तो 12 बचा। और ये तो 9 टाइम्स पे काट देंगे फिर। ठीक है, 117, 3 बचेगा, वो छोड़ो का। If number of line segments joining non-adjacent vertices in polygon is 35, non-adjacent vertices. If number of line segment joining polygon is another 35 है non-adjacent vertices, then what is the sum of interior and exterior angles of polygon? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये किस तरीके से लिख के दिया है यार। Non-adjacent vertices क्या मतलब होता है इसका? The number of articles of price less than 30, 30 से कम, ये है सब। अच्छा, 9 21 is what percentage of debt of price 30 और more? कितना परसेंट है वो इसके? 20 या 30? 70%। In a triangle ABC bisector of C meets at, पहली बात तो ABC बना दो। C का जो बाइसेक्टर है meets AB at D such that की जो AB है वो पूरा 35 था, और जो AC है वो 9 मोर देन BC है। अगर ये x है तो ये 9 + x है। ठीक है, इफ BD इज 15, अगर ये भाई 15 है तो ये पूरा 20 होगा। देन द मेजर ऑफ BC। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? AB/BC इक्वल्स टू AD/, ठीक है, तो 9 + x/x इज इक्वल्स टू 20/15। 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 27 + 3x इक्वल्स टू 4x, x से 27 हो गया। BC बोला था ना, इसमें 27 लिखा हो सकता है, पूछ लेगा क्या पता AC, तो 27 + 9 करते फिरोगे, दिक्कत हो जाएगी। चेक कर लेना चाहिए एक बार आंसर मार्क करने के पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 1 होता है, cot 90 0 होता है, माइनस sin 45 जो भी होता है। देखो sin 45 होता है 1/√2, तो ये तो हो गया रूट, ये वन है। 1 - 1 ऊपर तो 0 ही बचा, तो बढ़ जा इसके आगे बस। हाँ, a ball which is in the shape of a hemisphere of radius this is full of water, 2/3 pi r cube. This water is poured in beakers which are in the shape of, number of beakers चाहिए n into, ठीक है, in the shape of a cone of height this and radius this, तो 1/3 pi r h। ठीक है, कोन की बात हो रही थी, तो इधर पे तुम्हें ये n पता करना है। देखो पाई थ्री काट ही दो। ठीक है, 3 से 10 बार, 3 से 7 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, और यही 3 इसको भी काट देगा 7 बार पे। ये दो इसको काट देगा 5 बार पे। तो एन भाई आ रहा है 343/145, इंटू 2 कर दो, 686/90। 9 से 10 बार काटो, 9 से काटो 7 टाइम्स, तो 63 बचा, और 5 टाइम्स, तो ये 7.5 को चाह रहा है। और इसका राउंड अप करोगे तो 7.8, सॉरी 7.5 से 8 बन जाएगा। 5 है प्लस ये 1 है, 7 a + 1/10 भी इज ये। ठीक है, तो 10b + 1/5 ही चाहिए मुझे। 10b + 1/5 है, ओके। a प्लस ए ये है, एक सेकेंड, ये a है, ये a है, ये a है, ये b है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, पहली बात तो 12a आएगा, प्लस का 1/7 है, प्लस का 1/10 भी,
इक्वल्स टू 2 आएगा। और अगर दोनों को माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस कर दूं अगर, तो 7 ए माइनस 5 ए 2 ए प्लस का 1/10 भी माइनस का 1/7 इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है इसमें अब इसमें से इसको माइनस कर दूं क्या? क्योंकि देखो, अरे नहीं नहीं, ये तो 10 है। रुको, छोड़ो इस क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट है ना विलेज। थोड़ा सा लेंदी है, पता नहीं, बाद में देखी जाएगी। एबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट है 2.4 की। अच्छा, बी इन्वेस्टेड 60,000 मोर देन ए एंड सी इन्वेस्टेड कितने लेस देन बी। इसने एक्स किया, तो इसने एक्स प्लस 60K किया, और सी ने इससे 15 कम किया है, तो एक्स प्लस 45K। तो 3x इज इक्वल्स टू 2.4 लाख का क्या मतलब होता है? लैख का मतलब होता है 5 जीरो। ये डेसिमल हटा, तो 4 जीरो बचे। 4 जीरो को मैं लिख दूंगा 240 के, उसमें से ये माइनस होगा फिर 105 के। ठीक है, ये 5 देगा, ये 3 देगा, ये एक है। 3 इसको काटेगा 45 के हिसाब से। एक्स की वैल्यू आई 45 के। अब क्या पूछ रहा है? इफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, पहली बात तो एक्स की वैल्यू है 45 के। ठीक है, तो ए है, अबे अबे अबे, ए है बाबू 45 के। ठीक, 45 प्लस ये 105K हो गया। 45 90 हो गया। तो 5 से काटा 9 बार, 21 बार, 18 बार। 3 से काटा 3 बार, 7 बार, और 6 बार। इन सब का जो सम है 13 + 3 16। 16 इसको 9 बार काटेगा, और फिर बी का प्रॉफिट चाहिए, 9 × 7 63 हो गया। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये निकालना है। पहली बात तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में दो 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 है। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके बाहर 2 रखूंगा। अब इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ? 1/3, सॉरी, अरे अरे, इसे कैसे लिखते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे -1/4 × 5 यही लिखते हैं ना इसे। ये 20, 20 4 × 3 12, मतलब 8 बचा। 13 × 4 × 5। शिट, दिमाग से उतर गया, कैसे लिखते थे इससे? भाई, इम्पोर्टेंट थी ये चीज तो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1/2, 1/12। इसका पहले के 2 पार्ट ले लेगा, इसके लास्ट के 2। 380 है ये। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 380 माइनस ये कितना होगा? 190 माइनस 6 होगा 184 पे 380 × 12। ठीक है, 4 से 3 बार, और 4 से 4 बार, और 6 बार। 2 से 23, और 2 से 190, तो 23/570। ठीक है, वही तरीका सही था, 1/3 × 4 माइनस 1/वो। तो जो सेकंड टर्म है इसका, और इसका जो पहले का टर्म है वो कट जाएगा, 19 × 20 बचेगा। तो 23/570। हो जा भाई, ना हो जाए करीब बार। है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन, करें क्या ऐसे? है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर अलाइन पैरेलल टू पी क्यू कट्स पी आर एट, पी आर को वो एम पे काट रही है, क्यू आर को एन पे काट रही है, पैरेलल है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है 48 है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एम एन आर जो है वो 14 है। ओके, पहली बात तो अगर ये जितनी भी है उसका ये हाफ है। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर टोटल जो है 72 है। ठीक, देखो यार, पेरीमीटर अपन पेरीमीटर कर सकते हैं, पेरीमीटर अपन पेरीमीटर इक्वल्स टू ये पूरे का एरिया 72 अपॉन पे, इसको क्या लेंगे, एम एन आर का एरिया। ठीक है, ये समझेंगे।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ एमएनआर एंड ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यार इसका स्क्वायर रूट करते थे शायद, या नहीं करते थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। 12 से 4 बार, 12 से 6 बार, 3 से 2, हाँ, 4, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार। तो एरिया ये जो आया है, 7 3 21 आया है। ठीक है, ये है पूरे का 48, इसका है 21। पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है एम एन आर में, जो कि 21 है। और 48 माइनस ये कितना है, 7। और 27, इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 6 का। अब देखो यार, 6 में तो आंसर है ही नहीं, तो फिर उसके स्क्वायर्स करने थे। 48 × 48 अपॉन में 14 × 14 इक्वल्स टू 72 अपॉन एरिया ऑफ एम एन आर। ठीक है, 2 से 24 बार, 2 से 7 बार, 2 से 24 बार, 2 से 7 बार, 24 से 3 बार, 3 से 8 बार। तो एरिया ऑफ एम एन आर क्या हो गया, 49/8। ठीक है, इसको काट ही दो। 6 टाइम्स पे 48 बचा कितना, सॉरी, 48 है ना, तो बचा कितना, तो 1 टाइम्स पे 20 बचा, 2 टाइम्स पे और 5 टाइम्स पे, 6.125। ठीक है, ये 6.125 एम एन आर है, 6.125। तो वो क्या होगा, 48 माइनस 6.125। यार ये 7 होगा, ये 9, ये 9, ये 10। तो 5 7 8.1 में से ही 875 और 41.875 में से 6.125 माइनस करो तो 057। 750 कहीं दिख रहा है क्या, मुझे लगता है यार काफी है, देखो ठीक है। बेवजह टाइम लग गया उसमें, छोटी सी चीज याद नहीं थी कि उसका स्क्वायर होना था पहली बार में। ए 36 दिन में काम कर रहा है, बी ऐसे दिन में काम कर रहा है, 72 ले लेंगे इनका वर्क। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 6 days बी लीव, तो इनने मतलब 6 दिन तक तो काम किया है। तो 72 माइनस 5 × 6 30, मतलब बचा कितना, अभी 42 बचा है। देन ए वर्क्स विद 50% मोर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी अब और बढ़ा दी तो 3। तो ये जो है रिमेनिंग वर्क को कर दे रहा है मोर एफिशिएंट टू डू द रिमेनिंग वर्क, ये 14 दिन में कर देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू डू द रिमेनिंग वर्क, 14 दिन। बढ़िया क्वेश्चन था वो भी, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा इजी, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन था। इधर पे यार क्या करो कि सीधे इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, 1/, एक सेकेंड, 10 cos दिख गया मुझे, एक चीज याद आ गई, sec 10, sec 4, ठीक है, या जो भी है। रुकना, एक सेकंड। ये 2 है और 2 का स्क्वायर करना है, तो 1/cos स्क्वायर कर दिया, माइनस में क्या करना है, b का स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर, मतलब 2 tan स्क्वायर का मतलब 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। यार ये चीज तो गड़बड़ हो रही है फिर, है। बी उस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया, 2 tan स्क्वायर हो जाए, 2 tan स्क्वायर क्यों, 1/4 tan स्क्वायर हो जाएगा। जिसका मतलब है 1 - 4 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। यार हद है। क्या कर सकते हैं और, अगर मैं थीटा को 45 ले लूँ, तो 1/√2, मतलब ये तो ये हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1/√2। तो ये 45 है, तो ये 1 है, तो बी आ गया 2। ठीक है, इधर पे रखते हैं अगर इसे, तो 4 ए, 4 × ए क्या है, 4 का स्क्वायर लिखते हैं सीधे, और ए का स्क्वायर 1/2, माइनस बी का स्क्वायर 4, इसको 8 में 8 - 4। ठीक है, ये ऐसे हो सकता था वैल्यू पुटिंग से। a² - b² अपन में ये क्या लिखा है भाई, a² - b² में a+b a-b कर दो बस। ठीक है, 921 645, इसका एक बार डिफरेंस करो पहले, या एक बार सम कर लो पहले। a² - b², एक बार इनका सम कर लो, 6 6 15, और 2 डेसिमल प्लेसेस दे, और इनका डिफरेंस ये 2 है ना, तो एक बचा 11, तो ये 6 और ये 8 है, तो 2 बचा और 7 बचा, और ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस रहेगा। अपन में 875, सॉरी 87, तो इसकी डेसिमल प्लेस इसकी डेसिमल प्लेस से गई। अरे भाई, क्या है 87, किसको काट रहा है, किसको काट रहा है यार, 6 मिनट बचे हैं।
87, 29 × 3 87 होता है। तो 3 से 29 टाइम्स पे, क्या ये जा रहा है 3 से? हाँ, 3 से 5 बार, दो दो बार। 29 से जा रहा है क्या ये? 29 से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 29 से 1 टाइम्स, 30 से 23 और 232। क्या ये जा रहा है 29 से? पता नहीं है। 52 और 29 से 1 टाइम्स पे 29, बचा कितना? 13, 4 में से 2, इधर कितना बचा? 232। 29 टाइम्स पे 232 कब आता है भाई? 8 टाइम्स पे आता है क्या? हाँ, 8 टाइम्स पे आता है। तो ये 8 टाइम्स पे क्या? 8 से 1600, 8 7 560, 8 6 48। तो 8 1 21 22। शिट यार, क्या दिन है आज? शिट। Seema flies a kite on a 16-meter string, on a 16-meter string। तो ये इसकी बोल रही है इंक्लिनेशन 60 है। जब 60 होता है तो ये 60 के सामने एक, 30, सॉरी, ये √3 होगा, ये 30 के सामने ये, और ये होगा √2 की वैल्यू 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 8 √2। तो 8 √2 इंटू वो 8 इंटू ये, यार 16 के सामने √3 होता है, इसके सामने 1 होता है, और ये होता है 2, होता है 2। तो 8 इंटू √3, हाँ, √2 नहीं, सॉरी, 8 √3 होता है। The radius of right circular cylinder is इतना है, its curved surface area is इतना, curved surface area 2 pi r h is equals to 3300। Find the volume of the cylinder। ठीक है, मैं पाई को पाई लिख दे रहा हूँ बस। 15 ने इसको काटा 2 बार पे और 2 बार पे और 0। तो h क्या आया? पाई 110। ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? पाई r² h। ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 11 से मल्टीप्लाई। अरे इधर ही जोड़ दो, 225 यार, 2 4 7 यार, 2 4 7 5, 2 4 7 5, और 0 तो एक आ ही रहा है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर, पहली बात तो 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 50 पे। ठीक है। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू डेट ऑफ गर्ल्स अटेंडेड सेमिनार इन ई इज 11:8, नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडेड सेमिनार ई, ये है बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है। तो मुझे बतानी है गर्ल्स। तो 7/7 + 11, 18। 18% ऑफ किसका? कितने परसेंट? ई में। ई की बात कितनी हो रही है? 63.6। 63.6, इसका ही मल्टीप्लाई होगा 54 से। तो बढ़िया है। 18 इसको 3 बार काटेगा, 3 6। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडेड सेमिनार ई इज, एक सेकेंड, ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं? अगर रुको रुको रुको, 100 तो है ही नहीं है कहीं से भी, डिग्रीज की बात हो रही है फिर तो यार। ये ना सर, 360 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली। तो ये 5। ठीक है। 18 से 30 बार, 18 से 2 बार, और ये होगी वैल्यू 15। ओके। तो करना क्या है? 7/18 इंटू 15 इंटू 63.6। ठीक। 3 से 6 बार, और 3 से 21.2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो। 105 और एक 106, तो 53 आ रहा है। क्या आ रहा है यार ये?
और 7 से भी तो मल्टीप्लाई होगा 53 का, तो 53 का 7 से मल्टीप्लाई। 7 3 21 35 प्लस 2 37। ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर, ठीक है, तो ये रेडियस है। अगर ओ एम 10 है और ए एन जो है, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 4 है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो ए एम क्या होता है, तो यार ये भी तो 10, ये मतलब ये 14 हो गया। तो ए एम क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर निकालें तो अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर 196, और ये इसका मतलब 96, मतलब कि 16 इंटू 6, मतलब कि 4 रूट 6, और 4 रूट इंटू 2 कर दोगे 8 रूट 6। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड है वो हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो यार और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता था, लेकिन क्या करें आप। मैथ्स काफी क्वेश्चंस रह गए हैं। और कुछ नहीं, फालतू फालतू क्वेश्चन है। 139.5। तो रीजनिंग में तो स्कोर सही रहा, 47.5 आए हैं। जीएस में तो बात ही मत करो। इंग्लिश में भी अच्छा है, बस मैथ्स में थोड़ा और अच्छा हो सकता था। 19 क्वेश्चन ही किए हैं पर वो सभी सही है। आज टाइम बहुत ले लिया पर फिर भी सही नहीं हुआ मैथ्स। देखते हैं क्या गलत हुआ कहाँ कहाँ पे। पहले तो इंग्लिश में ये गलत है एक तो, इंसिनरेटर यार, इंसिनरेटर ही तो बोलते थे उसे। एडवाइस बर्निंग, अच्छा, नो लॉन्गर। इंसिनरेटर होता है किसी भी चीज को जला देना, वो जो फर्नेस होती है। क्रेमेटोरी ही बोलते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को जलाएंगे डाल के। ठीक है, इसमें अकर्ज ही होना था, ब्रेक्स नहीं। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन क्या गलत है, ये तो मुझे लग ही रहा था हो सकता है गलत हो जाएगा। सॉल्ट कैंडी नहीं होती है, सॉल्टी नहीं होती है कैंडी, यार होती तो है, पर जनरली पूछ रहे हैं वो तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इधर पे देखो, 4 1 5 1 6 क्वेश्चन छूट ही गए हैं सीधे, वही नहीं है। इसमें देखो यार क्या अप्रोच रहती है इस क्वेश्चन को करने में, कि जो भी तुम्हारा ये प्रिंसिपल है, इसका तुम इंटरेस्ट निकाल लो और अलग रख लो। ठीक है, इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट निकाल के अलग रख लो, फिर फिर इसी का अमाउंट निकालो, और उस अमाउंट में से ये माइनस कर दो। जब ये कर दोगे तो फिर जो बचेगा उसका भी अमाउंट निकाल दो, बस उस अमाउंट को और इसको जोड़ दो, तो उससे ये निकल जाता है सीधे। कैलकुलेटिव है ये, होता ही कैलकुलेटिव है। ये देखो इनने पहले क्या किया, 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, अपना भी निकल गया था, फिर उसमें से ये माइनस किया, और उसी पे फिर वही है, उसी में फिर वो कर दिया। एक बार करके देखें तो, 3 4 5 2 0 का 30%, 3 से 0 बार, 3 2 6, 3 5 15, 4 12, तो 13 9 10, 103 का 60, इसी का अमाउंट भी निकालना है। तो तो क्या, 0 6 5 3 0 1, इसमें ये जोड़ दो। अब अमाउंट निकालेंगे, 0 6 7 8, और ये क्या था, 0 था ना, तो 4 और 4, इसमें 50,000 माइनस कर दोगे, 5। ठीक है, तो 8760, और इसमें से ये माइनस हुआ, 39 बचा। इसमें अमाउंट निकाल दोगे अब इसका भी। 0 से 0, 13 × 6 इज 78, 13 × 7 इज 91, तो 98, 13 × 8 इज 104, तो ये हुआ 113, 13 × 9 इज 117, तो 128, और 13 × 3 इज 39, तो 41। यार यही रहता है, इसी में तुम क्या जोड़ दोगे, 103, 103 560।
छोड़ो यार, कुछ गलती हो जा रही है, पता नहीं क्या। तरीका तो यही है। In इतने मीटर रेस, नीता runs at a speed of इतना. She gives a head start of इतने to Trisha and still defeats her by 5 seconds. इसमें क्या करना है? नीता की स्पीड इतनी है और उसको 5 सेकंड से तब भी हरा दे रही है। तो यार त्रिशा को टाइम कितना लग रहा है ये निकाल सकते हैं। तो 2610/58। तो टाइम निशा को जो लगा, निशा का जो टाइम है वो कितना है? 2 से 29 टाइम्स पे, 2 से 1305 टाइम्स पे, 29 से 4 टाइम्स पे 116, और बचा 14, 5, तो 5 टाइम्स पे 145, तो 45 सेकेंड लगे। अब इसको उसने 5 सेकेंड से हरा दिया। त्रिशा को लगे होंगे 50 सेकेंड। कितना चलने में? द स्पीड ऑफ त्रिशा। तो ये जो है 2610 में से 210, तो 2400 चल रही है 50 सेकेंड में। तो 248 सेकेंड हो गया ये क्वेश्चन। तब भी हो सकता था पर या नहीं है, दिमाग घूम गया था पूरा। ये नाइन्थ, इफ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट साइड्स, मतलब जो नॉन एडजेसेंट वर्सेस वर्टिसेस, वर्टिसेस होते हैं पॉइंट्स। अगर जैसे ये एक पॉलीगन है तो ये वर्टिस हो गया ट्राइंगल का। ठीक है। इफ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट joining non-adjacent vertices in a polygon is 35। इसका क्या मतलब? क्या n35 बता रहे हैं क्या सीधे? मान लो अगर n35 है तो the sum of interior angles of the polygon, वो क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का सम? n-2 इंटू 180/n 35। 5 से 7 बार, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 इसको थोड़ी काटेगा। n-2 इंटू 180/n। तो फिर ये नहीं करना है शायद इस तरह से। n इंटू n-3/2। अच्छा। अरे ये डायगोनल दिए हैं तुम्हें। 35 डायगोनल दिए थे, तो डायगोनल का होता है n इंटू n-3/2। तो उससे n आता है, फिर जैसे ही n आता है तो n माइनस फिर लगाना है ये फॉर्मूला। ओके। इस लाइन का मतलब समझ के रखना पड़ेगा कि इसका मतलब है डायगोनल्स। इफ विलेज, ये तो देखा ही नहीं था। इन अ विलेज टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर x। In an election between three candidates ABC, 90% of voters cast their vote, out of which 4% votes were declared invalid. B stood third and received a total votes of इतना, which is 20% of the total valid votes. What is the number of votes received by A, who is the winning candidate, if he received इतने percent of X number of votes? बहुत लेंदी और दिमाग खा हुआ है इसका, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, समझ लेना, देख लेना। इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्या है? ये क्यों नहीं हुआ बस? ये ऐसा था ही नहीं कि हो नहीं। 921 और 645। एक बार इसका सम, एक बार इसका डिफरेंस। ठीक है। दिस अपॉन 87, और इसके डेसिमल से गया, इसके डेसिमल से नीचे ये आ गया। तो अपन ने ये देखा 3 से 29 टाइम्स पे, 3 से 522 टाइम्स पे। 29 या तो इसे काट रहा होगा या तो इसे काट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है और ज्यादा डेसिमल नहीं है, दो ही है जो कि ये बता रहे हैं, तो 29 पक्का इनमें से किसी को काटेगा। इसको तो काट ही नहीं रहा। 522 को ही काटना चाहिए। चेक करते हैं एक बार, दोनों को करेंगे। 29 से 1 टाइम्स पे, क्योंकि 2 टाइम्स से 58 होता है, 29 से 1 टाइम्स पे तो हो गया 4, तो 2 और 3 और 2। 29 इंटू 8 टाइम्स। अगर मैंने कह दिया कि ये सॉरी 8 टाइम्स बोल दिया अगर,
तो 8 2 1600 हो जाएगा, 8 × 7 560 हो जाएगा, 8 × 6 48 हो जाएगा। तो 8 1 22। ये तो ऐसा हो रहा है। एक सेकेंड। 8 8 8 क्यों बोल रहा हूँ मैं से, ये तो 18 है ना। Shit। तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, इसी में 2760 और जुड़ेगा। हो गया भाई। 879498 7। 18 18 बोल रहा हूँ उसको करना वो है। सॉरी 8 8 बोल रहा था, वो था 18। तो यार ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं एग्जाम में भी। ये सारी प्रॉब्लम्स जूझ हो गई प्रॉब्लम से। ये मेरे लिए बस कष्ट वाली चीज है। 9 मार्क्स जीएस में। ये चीज सुधर जाए तो काफी बेटर हो जाएंगी चीजें। 150 तो फिर हर मॉक में आ ही जाएंगे बिना दिक्कत के। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मिलते हैं कल। किस मॉक के साथ कौन सा था ये, 26 तो 27 के साथ मिलेंगे कल।